गोंडा में दोनों आंखों से अंधा होने के बावजूद एक छात्र इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा दे रहा है। इंसान अगर चाह ले तो अपनी हर अक्षमता से लड़ सकता है, अपने सपनों की उड़ान भर सकता है। जिले के परसपुर कस्बे के निवासी छात्र प्रहलाद गुप्ता ने ऐसा ही कुछ किया है कि लोग उनके लिए उदाहरण बन गए। प्रहलाद 100% दृष्टिहीन है, लेकिन उनकी ये अक्षमता उनके राह का रोड़ा नहीं बनने दी। उन्होंने अपने जज्बे के दम पर इतिहास लिखा है। दृष्टिहीन होने के बावजूद प्रहलाद पूरी लगन और तैयारी से बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद ने बताया कि उसे हाई स्कूल में 74% अंक हासिल हुआ था। प्रहलाद को परीक्षा के दौरान लिखने के लिए एक राइटर की जरूरत भी थी। जिला विद्यालय राकेश कुमार से अनुमति लेकर परीक्षा दे रहा है। गोंडा जिले के परसपुर निवासी प्रहलाद गुप्ता की 2 बहनें व अन्य एक भाई भी 100% ब्लाइंड है। प्रहलाद की बहन ने 58 अंकों के साथ इंटर की परीक्षा को पास किया है। प्रहलाद का कहना है कि वह अच्छी नौकरी हासिल कर देश की सेवा करना चाहते हैं। अपने जैसे अन्य दृष्टिहीनों को संदेश देते हुए वे कहते हैं कि यदि आप दिव्यांग हैं तो मेरी तरह से हिम्मत रखिए, हिम्मत ना हारिए, खूब पढ़िए और खूब बढ़िए। इस समय मैं इंटर का एग्जाम दे रहा हूँ और मैं 100% दृष्टिबाधित हूँ। मेरे साथ एक राइटर है जो 11th क्लास का विद्यार्थी है। इसके पहले मैंने हाई स्कूल का इम्तिहान के लिए तैयारी सब कुछ कर ली थी। राइटर के ही सहयोग से मैं देता, लेकिन कोरोना था तो इसलिए मैं प्रमोट हुआ, लेकिन इंटर की तैयारी पूरी की और राइटर के सहयोग से मैं पेपर दे रहा हूँ। तो इस हमारी तैयारी ऐसे रहती है जैसे हमारे पास गाइड है, तो हमारा जो राइटर बनना है या हमारे भाई हैं वो हमको मोबाइल में प्रश्न क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हम उसको बैठ के बार बार सुन के याद करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा याद करें उसको, और यही इसी तरह हम तैयारी करते हैं। हाई स्कूल में मेरे हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, ज्योग्राफी और कला था और मैथ था। इंटर है हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र। हाँ, हम जाते थे स्कूल, जैसे हम तुलसी स्मारक इंटर कॉलेज परसपुर गोंडा। हाँ, वहाँ स्कूल जाते रहते थे। जैसे राइटर हमारे साथ जो था वो हमको कभी कभी स्कूल कॉलेज लेते जाते थे हफ्ते में एक बार, तो वहाँ रहते थे, हमारे टीचर से भी मिलते थे, जो पढ़ाते थे बच्चों को बैठ के सुनते थे और उसके बाद घर आते थे। पढ़ाई करने के बाद हम चाहते हैं कि समाज की और देश की सेवा कर सकें, और हमें सरकार और जो मतलब ऊपर के अधिकारी सभी सपोर्ट करें, जिससे हम भी देश की सेवा करें और समाज की। और जो दिव्यांग हैं या कमजोर हैं भाई बहन, उनको हम अपने ही तरीके से हिम्मत बना के आगे बढ़ाने की कोशिश। हमारे घर में 2 भाई 2 बहन हैं और एक सिस्टर की शादी हुई, प्लस में एक भाई एक बहन, दोनों हमारे साथ ही रहते हैं। पापा मेरे एक मीठे की दुकान करते हैं और हम लोग किराए की दुकान पे रहते हैं। इसी से पालन पोषण होता है हम लोगों का, और हम लोग इसी के जरिए पालन पोषण अपना और मम्मी पापा हमारे मतलब जो कर रहे हैं इसी से होता है।